बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि जिंक हमारे जिस्म के लिए क्या अहमियत रखता है। ये हमारे जिस्म के अफ़आल के लिए कितना ज़रूरी है। जिंक एक किस्म की धात है जो कि जिस्म का एक लाजमी अंसर है। ताहम सेहत को बरकरार रखने और हर रोज़ के अफ़आल को सर अंजाम देने के लिए रोज़ाना कम मिकदार में जिंक की ज़रूरत होती है। जिंक बहुत सारे तरीक़ों से जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। जिंक हमारे निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर बनाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर काम करता है, जो कि जिस्म में होने वाली सोजिश के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये दायमी बीमारियों यानी कि कैंसर या दिल की बीमारियों से लड़ने के लिए भी अहम है। जिंक असल में जिस्मानी टिश्यू के अंदर मौजूद सेहतमंद सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, यानी कि जिस्म के सेल की सेहतमंद सेल डिवीजन के लिए जिंक इंतहाई अहम है। ये जिस्म के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये उम्र के बढ़ने के अमल को सुस्त करता है। जिंक हार्मोन तवाज़ुन पर भी असरअंदाज होता है, जो यहाँ तक कि थोड़ी सी जिंक की कमी पांचपन या ज़ियादत के लिए ख़तरा हो सकती है। औरतों में जिंक की कमी की क्या क्या अलामात होती हैं। हामला औरतों में जिंक की कमी बच्चे की नशोनुमा पर बुरे असरात मुरतब करती है। बच्चे की दिमागी नशोनुमा और ढांचे बुरी तरह मुतासर होता है। दांतों की शक्ल पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। ऐसी औरतों जिनमें जिंक की कमी होती है, अस्काते हमल बहुत देखने में आता है। इस तरह लड़कियां पैदा करने वाली औरतों में भी जिंक की कमी देखी जाती है। जिंक की कमी की वजह से बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं। जिनसी अवामिल देर से शुरू होते हैं। निज़ाम अक्सर ख़राब रहता है। बालों में प्लाज्मा जिंक की कमी की वाक़या हो जाती है, यानी कि गंजापन ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। जिस्म में तरह तरह के निशानात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में पेशाब ज़्यादा आता है। आम अफराद में जिंक की कमी की अलामत। वो लोग जिनके ज़ख्म ठीक नहीं होते, ज़्यादा वक्त लगता है, उनमें जिंक की कमी होती है। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं और मरीज़ जायके की हिस्स ख़त्म हो जाती है। ऐसा अमूमन ब्रोंकाइटिस के मरीजों में देखा जाता है। ऐसे अफराद जो एलोपैथी की अद्वियात अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हमला औरतों के लिए दौरान हमल बच्चे की पैदाइश के बाद जितना अरसा बच्चे को दूध पिलाती हैं, जिंक ज़रूरी होता है। ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध मैसर नहीं होता, उनके लिए भी जिंक ज़रूरी होता है। ऐसे बच्चे जिनमें जिनसी हिस्सों की नशोनुमा नॉर्मल ना हो रही हो, चेहरे पर कील मुहासों के मरीजों को भी बीमारी के दौरान जिंक का इस्तेमाल बीमारी के अरसे को कम कर देता है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें जिंक भरपूर मिकदार में पाया जाता है। जिंक हमारे निज़ाम इंतज़ाम और हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। जिंक हमारे निज़ाम इंतज़ाम के साथ साथ हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। अब हम इन ग़िज़ाओं के बारे में जानेंगे जो कि जिंक पर मुश्तमिल होती हैं या जिनमें जिंक भरपूर मिकदार में पाया जाता है। सबसे पहले आ जाती है गोश्त। अगर हम अपनी खुराक को मुतवाज़न रखेंगे तो एतदाल में रहकर हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी सेहत बहुत बेहतर रहती है। 100 ग्राम बकरे के गोश्त में 4.8 मिलीग्राम जिंक मौजूद होता है। तो अगर आप अपनी खुराक में गोश्त को मुतदल अंदाज में शामिल कर लें तो ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बना सकता है। दूसरे नंबर पर आती हैं दालें। चने और लोबिया में भी वाफर मिकदार में प्रोटीन हो जाता है, जो कि जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की खुराक में दालों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहद अच्छा होगा। इसके बाद आ जाता है काजू में जिंक, कॉपर, विटामिन और विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है, जबकि इसका इस्तेमाल करने से जिस्म में मुज़र कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है। कद्दू के बीज में बेशुमार ग़िज़ाइयत होने के साथ साथ जिंक भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इन बीजों को अपनी खुराक में शामिल करने से मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके बाद आती है डार्क चॉकलेट। अगर आप मीठे के शौकीन हैं और सेहतमंद भी रहना चाहते हैं तो आपको डार्क चॉकलेट का इंतखाब करना होगा। डार्क चॉकलेट में जिंक भी पाया जाता है, जो कि जिस्म के लिए सेहत बख्श होता है।